आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी में डाइव करने वाले हैं जहां एक कल्टीवेशन गेम हमारी रियलिटी से पूरी तरह टकरा जाता है। ये कोई नॉर्मल फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम फेलियर, एक भयानक एपोकलिप्स और एक इम्पॉसिबल से लगने वाले सेकंड चांस की कहानी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी दुनिया को राख से दोबारा उठने का एक आखिरी मौका मिलता है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या होता है जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसानियत का आखिरी हीरो भी बैटल ग्राउंड में गिर जाता है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की आखिरी पुकार है। एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस एब्सोल्यूट डेस्पेयर को फील कीजिए। ये है फाइनल डीमन लॉर्ड। इसकी अनइमेजिनेबल पावर और मैसिव साइज ने ह्यूमैनिटी के बचे खुचे हिस्सों को भी पूरी तरह घेर लिया है। इंसानियत के पास अब छुपने या भागने की कोई जगह नहीं है। लिटरल अपोकलिप्स अब दरवाजे पर खड़ा है। और इसी टेरिफाइंग बैकग्राउंड में हमारे मेन कैरेक्टर गू किंगशान का डेस्परेशन और उसका अदम्य साहस सामने आता है। उसके पास इस इनविंसिबल दुश्मन के खिलाफ सिर्फ एक आखिरी सुसाइडल मूव बचा है। ये उस हीरो का डिटर्मिनेशन है जो घुटने टेकने के बजाय एंड तक लड़ने का चॉइस लेता है, भले ही इसके लिए सब कुछ कुर्बान क्यों ना करना पड़े। पहला हिस्सा, कल्टीवेशन गेम की रियलिटी। दुनिया आखिर इस भयानक एंड तक पहुंची कैसे? सब कुछ शुरू हुआ एक मिस्टीरियस कल्टीवेशन गेम के प्रकट होने से। प्लेयर्स ने इसमें एंटर किया, मैजिकल पावर्स गेन की और लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन फिर गेम की बाउंड्रीज टूट गईं। वो मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में आ घुसे। देखते ही देखते शहर के शहर तबाह हो गए और बात आ गई ह्यूमैनिटी के आखिरी शहर के उस फाइनल डेस्परेट डिफेंस पर। जो चीज़ एक एंटरटेनमेंट थी, वो पूरी ह्यूमन रेस के लिए कयामत बन गई। दूसरा हिस्सा, मानवता का अंतिम संघर्ष। ये सॉर्ड इमॉर्टल गो किंगशान का आखिरी डेस्परेट अटैक है। वो अपनी बची हुई हर एक एनर्जी, हर एक सांस को इस एक फाइनल स्ट्राइक में झोंक रहा है। ये सिर्फ एक आम अटैक नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमन रेस की तरफ से किया गया आखिरी काउंटर अटैक है। एक ऐसा अल्टीमेट सैक्रिफाइस जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। लेकिन उस इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद भी ह्यूमैनिटी का आखिरी इमॉर्टल वॉरियर गिर जाता है। गू किंगशान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स के बावजूद आखिरी उम्मीद बुझ जाती है। यहां कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ एक डार्क, एब्सोल्यूट और फाइनल डिफीट बचती है। इंसानियत ये जंग हार चुकी है। तीसरा हिस्सा, पास्ट में रिस्पॉन होना। पर मौत के बाद आने वाली शांति के बजाय गू किंगशान अचानक अपनी आंखें खोलता है, वो भी पास्ट में। एक तेज बारिश, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और एक नया लेकिन जाना पहचाना खतरा। उसे बिना किसी वार्निंग के तुरंत अपने सर्वाइवल के लिए फिर से लड़ना पड़ता है। यह एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही पलट कर रख देता है। अब यहां स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा आयरॉनिकल पॉइंट आता है। एक पल पहले वो ऑल पावरफुल सोर्ड इमॉर्टल था जो लिटरल गॉड से लड़ रहा था, और अब वो एक लो लेवल, बेहद कमजोर वैनगार्ड सोल्जर बन चुका है। फिजिकल पावर में वो अर्श से फर्श पर आ गिरा है, लेकिन उसके पास एक ऐसा अल्टीमेट वेपन है जो पहले किसी के पास नहीं था, फ्यूचर का कंप्लीट नॉलेज। पावर जरूर कम हुई है, पर उसकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल थिंकिंग अब अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। और इसी फ्यूचर नॉलेज के साथ साथ एक और मैसिव गेम चेंजर एक्टिवेट होता है, द वॉर गॉड सिस्टम। ये वो मोमेंट है जहां एक लिट आरपीजी स्टोरी का असली थ्रिल शुरू होता है। ये सिस्टम उसकी नई आइडेंटिटी को कंफर्म करता है और उसे हिस्ट्री को रीराइट करने का एक सॉलिड, रियल चांस देता है। चौथा हिस्सा, द वॉर गॉड सिस्टम। तो ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? सिंपल टर्म्स में, वॉर गॉड सिस्टम एक पर्सनल डिजिटल इंटरफेस है जो उसे हर किल के बाद एक्सपीरियंस पॉइंट्स यानी EXP देता है। ये उसे अपनी स्किल्स को अनइमेजिनेबल स्पीड से लेवल अप करने की पावर देता है। इस सिस्टम ने कॉम्बैट के सारे रूल्स ही बदल दिए हैं। अब हर लड़ाई सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पहले से ज्यादा डेडली बनाने का एक परफेक्ट मौका है। वो फेसलेस जायंट जैसे मैसिव और डेडली थ्रेट से सीधे टकराने की बेवकूफ़ी नहीं करता। इसके बजाय उसकी टैक्टिकल जीनियस काम आती है। वो पहले कंसीलमेंट फॉर्मेशंस यूज करके छुपता है, फिर स्टेबलाइज स्किल से स्टेल्थ अटैक करता है
और उस एक्सपी से अपने स्किल को सिक्योर तक अपग्रेड कर लेता है। वो सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं, बल्कि अपने शार्प और कैलकुलेटेड माइंड से दुश्मनों को मात दे रहा है। अपनी इसी सिस्टमैटिक ग्राइंडिंग के दम पर वो लगातार अपना लेवल अप करता चला जाता है। वो उन डेंजरस एनकाउंटर से इजीली बच निकलता है जो किसी भी नॉर्मल लो लेवल सोल्जर को सेकेंड्स में खत्म कर देते। ये अब सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक बेहद क्लेवर टैक्टिकल गेम बन चुका है। 5वां हिस्सा, टैक्टिकल रिट्रीट और रिटर्न। एक तरफ मॉन्स्टर्स की एक ब्रूटल, माइंडलेस भीड़ है जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन जानती है, तो दूसरी तरफ उन्हें लीड कर रहा एक बेहद चालाक और काम बर्ड कमांडर। ये कोई वाइल्ड एनिमल्स का रैंडम अटैक नहीं था। ये टेरिफाइंग कॉन्ट्रास्ट क्लियर कर देता है कि इन मॉन्स्टर्स के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक खौफनाक और कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। और यहीं पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है। गू किंग शान को रियलाइज होता है कि ये मॉन्स्टर्स बेवकूफ जानवर नहीं हैं, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है जिन्हें स्मार्ट कमांडर्स लीड कर रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही वो सीक्रेट स्नीक अटैक था जिसने पहली बार में ह्यूमैनिटी के टॉप टियर कल्टीवेटर्स को एक ही झटके में वाइप आउट कर दिया था। इंसानियत को अपनी पावर पर ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन रियलिटी में उन्हें पूरी तरह से आउटस्मार्ट किया गया था। और इन सब के बीच वॉर गॉड सिस्टम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट इंपोज करता है, सिर्फ 24 घंटे। इस डार्क ट्रूथ को जानने के बाद टाइम लिटरली रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। अब हर एक सेकंड की कीमत उसकी जान से भी ज्यादा है। इस इंटेंस टेंशन के बीच जैसे ही वो 24 घंटे का काउंटडाउन 0 हिट करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे वापस खींचने का प्रोसेस इनिशिएट कर देता है। उसे उस आने वाले मसैकर से ठीक 1 सेकंड पहले पुल अवे कर लिया जाता है। वो ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट जान चुका है और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर वहां से निकल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, जिसके पास ह्यूमैनिटी के टोटल डिस्ट्रक्शन का पूरा नॉलेज है, जो इस 24 घंटे के रीसेट और एक ओवरपावरिंग सिस्टम के साथ वापस आया है, क्या वो लो लेवल सोल्जर हिस्ट्री को बदल पाएगा? क्या एक अकेला टैक्टिकल मास्टरमाइंड पूरी दुनिया का फेट रीराइट कर सकता है? कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई है।